हेलो गाइस, आप लोग सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अर्चना प्रकाश और लव यू ज़िंदगी चैनल में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। तो मैं जाने की तैयारी कर रही हूं पटना से सीधा मुंबई एयरपोर्ट। तो अभी मैं अपने चाची के घर पे हूं और यहां से मैं अपने जाने की तैयारी कर रही हूं। तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचूंगी। उससे पहले मैं पहुंच चुकी हूं पटना जंक्शन, और पटना जंक्शन का लुक कुछ इस तरीके से है। और पटना जंक्शन में हमारे बिहार की धरती पे जितने भी महान व्यक्ति जन्म लिए हैं या इस धरती से रिलेटेड हैं, उन सभी का हमारे इस पटना जंक्शन में लुक दिखता है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये इवनिंग टाइम का नज़ारा है दोस्तों। मैं काफ़ी टाइम के बाद ये रात का टाइम, इवनिंग के टाइम में मैं देखी। और अभी मैं हूँ ये पटना एयरपोर्ट पे। मैं वेटिंग वाले जगह में मैं वेट कर रही हूँ। मैं हमारी फ़्लाइट 40 मिनट लेट थी। तो मेरा गेट नंबर 2 से फ़्लाइट था, तो गेट नंबर 2 पर बैठ करके मैं वेट कर रही थी। हमारा वेटिंग चल रहा था और हमारा बच्चा कुछ इस तरीके से, हम दोनों एक सीट पे बैठ करके वेट कर रहे थे और एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, मज़ा आ रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। तो इस तरीके से इसकी एंजॉयमेंट चल रही थी। कभी हमारे गोद में आके बैठ रहा था, कभी हमारे कुर्सी के पीछे, कुर्सी के साइड में, मतलब पीछे, हमारे पीछे साइड में बैठ कर मस्ती कर रहा था। तो इस तरीके से हमारा टाइम स्पेंड हो रहा था इसके साथ, अच्छा लग रहा था। और ये भी इंजॉय अब क्यों गंदी बात नो। हमारा वेटिंग का टाइम ख़त्म हो चुका था और मैं बस पे बैठ चुकी थी। बस से हम लोग फ़्लाइट की ओर जा रहे थे, जो कि बहुत ही नज़दीक में रास्ते में था, और फ़्लाइट की ओर पहुंच चुके हैं। जितने भी पैसेंजर्स हैं फ़्लाइट की ओर जा रहे थे सीढ़ियों से। सीढ़ियां लग चुकी थी दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग एक एक करके जा रहे थे। मैं भी पीछे थी और पीछे से मैं भी जाने की तैयारी कर रही थी, जा रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हमारे पास लगेज तो था नहीं, मैंने अपना लगेज चेक इन कर चुकी थी पहले ही, और बोर्डिंग पास भी मिल चुका था। और लेकर के मैं, और मेरे पास सिर्फ एक हैंड बैग था और मेरा बच्चा, यही दो सिर्फ मैं कैरी कर रही थी। और कैरी करते हुए मैं पहुंच गई फ़्लाइट के अंदर और मैं अपना सीट ढूंढने लगी। सीट ढूंढ रही थी, आगे बढ़ रही थी। लोग भी अपनी सीट ढूंढ कर बैठ रहे थे। मेरा सीट नंबर 12D था। हमारे D नंबर पे 1 वाले लोग जाकर बैठ चुके थे। तो मैं उन्हें बताई कि D विंडो सीट हमारा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपना सीट दिया, मुझे मेरा सीट दिया। और विंडो साइड से, विंडो से बाहर का नज़ारा हमारा बच्चा देख रहा है बाहर की ओर। हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुका था, चूँकि 40 मिनट लेट था, फिर टेक ऑफ कर चुका था अच्छे से। हम लोग जा रहे थे और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। हम लोग बादलों के ऊपर आ चुके थे, यूँ जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब आप बादलों के ऊपर रहते हो, बादल नीचे दिखता है, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और चूँकि सनी वेदर था, बिल्कुल ही धूप थी, तो बहुत चमकीला दिख रहा था। बादल बहुत ही चमक रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मेरा बच्चा कुछ इस तरीके से खेल रहा था। ये मुझे काफ़ी लाड कर रहा था, बड़े प्यार से खेल रहा था, क्लैपिंग भी कर रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरीके से हमारा टाइम स्पेंड हो रहा था मेरे बच्चे के साथ। बिल्कुल भी मैं बोर नहीं हो रही थी। पूरा जर्नी अच्छे से एंजॉय करते हुए गई वापस। और बाहर का लुक बिल्कुल इतना सुंदर दिख रहा था। मैं जब बाहर देखी तो बिल्कुल बादलों के ऊपर थी, और इस तरीके से प्लेन हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऊपर में लग ही नहीं रहा था कि प्लेन भी चल रहा है, ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि लग रहा था कि चारों ओर सिर्फ आसमां है और बादलों के बीच में हूँ। तो थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा अलग फीलिंग आता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बादल जैसे लगते हैं कि पहाड़ और रेत की तरह नीचे में बिछे हुए हैं, और ऊपर में हम लोग थे। और मेरा बच्चा इस तरीके से विंडो ओपन शट कर रहा था, जो कि बहुत ही इरिटेट कर रहा था। कुछ टाइम के लिए इसने बहुत थोड़ा तंग किया मुझे, लेकिन खेल रहा था और बंद कर दे रहा था। तो थोड़ी फ़्लाइट में थोड़ी अंधेरा, मतलब थोड़ा वो हो जा रहा था, अंधेरा हो जा रहा था।
तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करूं, बच्चे को कैसे समझाऊं, बच्चा तो बच्चा है। तो मतलब इसी तरीके से थोड़ा मैं ये की फेस की, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 मिनट ऐसे ही तंग किया। और ये बार बार विंडो साइड में ही जा रहा था, उसका डोर ओपन शट कर रहा था। तो भी मैं अब इसको समझा भी नहीं सकती इतना छोटे बच्चे को। तो इसी तरीके से थोड़ा टाइम के लिए इसी तरीके से चला हमारा, हम लोगों का। और ये फ्लाइट अटेंडेंट आ गए हम लोगों को मील सर्व करने। हमारा इस फ्लाइट में, एयर इंडिया में हमारा मील भी था, तो खाना वाना भी खाए। तो इस तरीके से सर्व कर रहे थे। हमारा रो में अभी नहीं आया था खाना, दूसरे रो में चल रहा था। तो इस फ्लाइट अटेंडेंट सभी को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे। बहुत पूछते हैं वेज लोगे, नॉन वेज लोगे। जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सब अपना अपना फरमाइश करते हैं। और हमारे रो में खाना मिल चुका था हमारे बगल वाले सीट को, मतलब अटेंडेंट दे चुके थे खाना। तो अब हमारी बारी आ रही थी, तो दोनों को मिल चुकी थी हमारे सीट के बगल में। तो इस तरीके से अब मुझे मिला खाना, और मैं इस तरीके से ली और खाने को एंजॉय की। बहुत ही अच्छा लगा। ये कंटिन्यू खेल रहा था और अपने आईज़ को इस तरीके से अपने हाथों से ढककर खेल रहा था, हटा ही नहीं रहा था। उसे लग रहा है कि मैं छिप गया, ऐसा कर रहा था। तो मैं उसे देख रही थी, हाँ हाथ हटा हटा करके, तो उसे खेल नज़र आ रहा था। वो भी इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था मेरे साथ, मस्ती कर रहा था। कंटिन्यू हाथ को अपने आईज़ पे रखे हुए हटा ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से बच्चों की मस्ती चलती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। कभी कभी मनोरम लगता है, कभी कभी इरिटेट भी करते हैं बच्चे। और चूँकि दोपहर का टाइम था दोस्तों, तो मेरे फेस पे धूप भी आ रही थी, जो कि बहुत सुनहरी धूप थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा फील हो रहा था बाहर से जो धूप आ रही थी। मैं भी इस टाइम को एंजॉय कर रही थी फ़्लाइट में। तो ये फिर नीचे बैठ करके सूज के साथ खेलने लगा। मैं भी छोड़ दी कि चलो सूज के साथ खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सूज के साथ खेल रहा था, अच्छे से एंजॉय कर रहा था, अपना मस्त था। तो मैं भी छोड़ दी कि कम से कम मुझे इरिटेट ना करे, और भी लोगों, और भी अदर पैसेंजर्स को भी डिस्टर्ब ना करे। ऐसे करता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा है, तो बच्चा तो खेल खेल में कुछ भी करता है दोस्तों। तो इसे मैं छोड़ दी सूज़ के साथ खेलने। एक्चुअली घर पे रहता था तो मैं इसे सूज़ के साथ नहीं खेलने देती थी, बट फ्लाइट में था और टाइम भी स्पेंड करना था, तो मैं इसे छोड़ दी। और इस तरह से ये इंगेज था, ज़्यादा कुछ शैतानी नहीं कर रहा था, अच्छे से जर्नी एंजॉय की। और खेलते खेलते मैं देखी बाहर का नज़ारा। तो बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था दोस्तों, इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा लग रहा था। बिल्कुल नीली आसमां, एकदम साफ़, और नीचे में बादल बिछे हुए थे। इतना प्यारा लुक लग रहा था। ये सब दृश्य ना बहुत ही इंजॉयबल होता है, बहुत अच्छा लगता है गाइस। इतना प्यारा लगता है कि मैं, जैसा कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ, और मैं तो खुद अपनी आंखों से देखी, तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा बच्चा फिर से विंडो के साइड एंजॉय कर रहा था। इस तरीके से ये भी बाहर देख रहा था, इसे भी अच्छा लग रहा था। अब ये विंडो का डोर के साथ नहीं खेल रहा था। और देखते देखते हमारी मुंबई की धरती दिखने लगी हरियालियों के साथ। बिल्कुल हरियाली नज़ारा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मुंबई पहुंच चुकी हूं, और ऊंचाइयों से ही दिखने लगी मुंबई की धरती। अब ये हमारा फ़्लाइट लैंड करने वाला है कुछ ही समय में। मैं समझ गई कि मैं पहुंच गई, और ये देखते देखते लैंड कर चुका। बहुत बहुत अच्छा लगा कि हम लोग मुंबई पहुंच चुके। और मुंबई के T2 एयरपोर्ट पे पहुंची। पटना एयरपोर्ट से सीधा मुंबई एयरपोर्ट, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं था, सीधा फ़्लाइट था दोस्तों।
और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इसका जो वे है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा अब स्टॉपेज आएगा, अब स्टॉपेज आएगा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं भी इंजॉय करने लगी बाहर का लुक, मुंबई का नज़ारा देखने लगी। एयरपोर्ट से मुंबई का बाहर का मतलब बाहर का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक लाइन से बहुत सारे एरोप्लेन्स थे, सब दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है मुंबई का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। पटना एयरपोर्ट से तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है हर तरह से। तो धीरे धीरे जा रहा था मैं, जर्नी एंजॉय करते करते अब तो मैं पहुँच चुकी हूँ। तो इस तरीके से मैं पहुँच चुकी और ये लैंड कर चुका। और ये सीढ़ियों से सब लोग उतरने लगे, सीढ़ी लग चुकी थी और मैं भी उतरने लगी सीढ़ियों से उतरकर हम लोगों को बस के थ्रू अराइवल वाले जगह पे ले जाया जा रहा था, जहाँ से हम लोगों को एग्ज़िट होना था। तो बस पे बैठ कर के पहुँच चुकी, अराइवल के रास्ते पहुँच चुकी। बाबू मेरा सो चुका था, मैं भी काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी, सुबह से निकली हुई थी, बहुत थकान हो रही थी। और ये एस्केलेटर से मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ एग्ज़िट के रास्ते। तो एग्ज़िट होने से पहले मैं अपने लगेज, जहाँ पे लगेज आता है वहाँ पे मैं जा रही हूँ हमारा लगेज का वेट करने। तो इस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ। और ये रहा मुंबई एयरपोर्ट का कुछ लुक। और यहाँ पे जो जितने भी सारी भीड़ दिख रही है, ये लगेज को वेट करने वाले लोग हैं, वो दूसरे फ़्लाइट के हैं। ये हमारे फ़्लाइट का लगेज यहाँ पे आने वाला था। तो मैं भी इन्हीं जगहों पे वेट करने लगी, मैं भी खड़ी हो गई इन लोगों के साथ। मैं भी अपना लगेज वेट कर रही थी। तो हमारा लगेज आने वाला था और लोगों का आ रहा था, मेरा अभी नहीं आया था। और बाबू भी सो चुका था, मेरा बच्चा सो चुका था। तो अब लगेज ले चुकी हूँ, मिल चुका है। और लगेज लेने के साथ मैं एग्ज़िट के रास्ते जा रही हूँ। हमारे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं पहुँच चुका हूँ, वो हमारा वेट कर रहे थे। तो उन्होंने बताया, एक्चुअली मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है दोस्तों, तो वो एग्ज़िट होने का रास्ता बता रहे थे कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो मैं भी उन्हीं रास्तों से चल पड़ी। और कुछ लुक इस तरीके से है मुंबई एयरपोर्ट का, जो मैं दिखा रही हूँ एग्ज़िट के रास्ते का, एग्ज़िट होने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ अच्छी प्यारी लाती रहूँगी। और आप लोग एंजॉय करते रहो दोस्तों, जो हैं वो हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते रहें, बने रहें। बहुत अच्छा, आप हमारे प्रोत्साहन को बनाए रखें, मेंटेन रखें, तभी मैं आगे काम कर पाऊँगी दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा, मेरा जर्नी बहुत इंजॉयबल रहा। तो मैं पहुँच चुकी। बाय बाय दोस्तों, टेक